हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम आज 2 से 3 ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बच्चे बोलेंगे भैया आप ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या फैक्ट है आपके पास? अरे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आप एक भी साल ऐसा नहीं पाएंगे कि इनमें से एक कोई भी क्वेश्चन ना आया हो। हर साल इन तीनों, जरूर नहीं तीनों के तीनों क्वेश्चन आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर फंसता ही फंसता है। भले वो 2 से 3 या हो 4 हो, किसी भी नंबर में हो, फंसने वाला है। इस कारण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको मिस किया तो नंबर मिस किया तो थोड़ा सा परसेंटेज गिर सकते हैं। ओके, तो क्या जा रहा है भैया, आप 15-16 मिनट वीडियो देख लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हम 3 टॉपिक इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला है राइट्स ऑफ पार्टनर, क्या क्या पार्टनर को अधिकार मिले हुए हैं। दूसरा है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भैया, ये आप अगर अपनी बुक पलटाएंगे, ज्यादातर बच्चों को ये टॉपिक नहीं दिखेगा, तो मत चिंता मत करना कि कहां से टॉपिक दे दिया भैया। अरे बोर्ड में आ चुका है, इस कारण से मैंने टॉपिक इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। ओके, चिंता नहीं करना, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो, इस वीडियो के अंदर दिए हुए हैं। तीसरा आएगा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये तीनों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चल के आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन रहे हो तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, वरना आपके साथ कोई भी खेल कर जाएगा और आप खिल जाओगे। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि राइट्स क्या क्या होते हैं। पहला राइट है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। पार्टनर्स कौन होते हैं? मालिक होते हैं। मालिक यानी ओनर्स होते हैं, और ओनर्स को तो राइट होता है कि हम मैनेजमेंट देखें कि तू अच्छे से काम कर रहा है। हाँ भाई, ये एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, वेरी गुड। क्या भैया मीटिंग लेना है? हाँ चलो कल मीटिंग लेंगे, मीटिंग भी ले सकता है। दूसरा क्या है? टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो जाएगा, दिखाओ मुझे बुक्स, कितना हमको खर्च हुआ, कितना हमारा इनकम हुई, वो ये भी देख सकता है। ठीक है, ये इजी पॉइंट है जो आपको आसानी से अपने माइंड में याद हो सकते हैं, इस कारण से मैंने इन पॉइंट को कंसीडर किया। तीसरा है राइट टू नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये ध्यान देना, जब कोई भी नया पार्टनर को एडमिट किया जाता है ना पार्टनरशिप के अंदर, तो एक कंसेंट का लेटर होता है कि जो जो पार्टनर उसको बुलाना चाहते हैं तो यस पे टिक करें, जो मना करना चाहते हैं तो नो पे टिक करें। मान लो 5 पार्टनर हैं, 3 ने बोला यस यस यस, 2 ने बोल दिया नो नो। अब क्या होगा? पार्टनर नहीं आएगा, भले ही यस वाले ज्यादा है, ज्यादा से मतलब नहीं है अपने को, नो वाला खाता 0 होना चाहिए, सब यस 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 करने चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से पार्टनर को राइट है कि वो मना कर सकता है कि नहीं ये मेरा दुश्मन है, इसको निकाल लो पार्टनर से, ये बेकार आदमी है, ये हैंडल नहीं कर पाएगा, बर्बाद कर देगा, कंगाल कर देगा हमको, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। सबकी हाँ पे हाँ जरूरी होनी चाहिए। और मान लो कि कोई पार्टनर बन गया, पहले तो इस बंदे ने बोल दिया हाँ हाँ भाई इसको पार्टनर बना लो, अच्छा आदमी बना लो, और बन गया, कंसेंट में साइन भी हो गई, तो क्या जब पार्टनर बनने के बाद वो पार्टनर मना कर सकता है ये निकालो रे, ये बेकार आदमी है, मुझसे से पट नहीं रही, निकाल लो? नहीं जा सकता फिर वो। और पप्पा का राज चल रहा है क्या कि तुम उसको भगाए पड़े हो? तुमको जब पहले मौका मिला था उसको निकालने का, तब क्यों नहीं किया भाई नो पे साइन? अब कोई मतलब नहीं रह गया, वो पहले की बात थी, अब पार्टनर बन चुका है, अब उसको नहीं निकाला जा सकता। अनटिल एंड अनलेस कुछ केस होते हैं जहां मतलब कुछ इलीगल काम कर दिया, कोर्ट ने नहीं निकाल दिया, लेकिन पार्टनर नहीं कर सकता। ओके, फिर चौथा क्या आता है? आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर। अब देखो, पार्टनर फर्म से रिटायर भी हो सकता है। मान लो फर्म में अच्छा काम नहीं चल रहा, उससे दुश्मनी हो गई लोगों से, सब उसको धमकी देने लगे मारने की, कल आता हूं घर उड़ा दिया जाएगा, तो वो अरे भैया हम जा रहे हैं, तो रिटायर भी हो सकता है। लेकिन रिटायर होने के लिए भी उसको क्या देनी पड़ेगी? नोटिस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ तो चले गए फर्म से, कल मन हुआ तो मुंह उठा के चले आए। अरे भैया नोटिस देकर जा और फिर जहां जाना हो चले जा। ठीक, लास्ट पॉइंट आता है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो। जो पार्टनर है वो क्यों आता है? प्रॉफिट मिले,
तो उसको प्रॉफिट लेने का अधिकार है, तो इजी टॉपिक है। और लॉस हुआ तो भी अधिकार है, किसमें? एग्रीड रेशियो में। अब ये रेशियो क्या होता है यहाँ पर आगे चलेंगे, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये क्लियर? अब मुझे एक बात बताना कि किसके लिए हम लॉस नहीं बांटते। कौन सा पार्टनर बोलता है कि हमें लॉस से मतलब नहीं, अपन घर आया केवल प्रॉफिट के लिए? बताओ। अब ये आंसर उन बच्चों से नहीं आएगा जो उसकी पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले इसको देख लीजिए तो आपको ये आंसर इजीली मिल जाए, क्योंकि वो वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट थी, आरंभ ऑफ पार्टनरशिप। बता देता हूं, जो माइनर वाला पार्टनर होता है ना, यानी कि 18 से कम उम्र वाला माइनर, तो वो बोलता है कि लॉस अपन नहीं लेगा, अपन इधर आया है प्रॉफिट के चक्कर में। ठीक, ये तो पिछली वीडियो की बात थी। और होप करता हूं कि आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये मैंने इजी पॉइंट उठाए हैं, इस कारण से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब भैया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आने वाला होगा। तो अगर जो आप बोलो पार्टनरशिप डीड इक्वल्स टू एग्रीमेंट, ये बात पिछली वीडियो की है, इसलिए मैं कहता हूं मैं हर चीज कवर कराता हूं, कोई चीज छोड़ता नहीं हूं। वो अब आपकी दिक्कत है कि आप छोड़ रहे हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं भाई। इस कारण से मैं बता देता हूं, हिंट दे देता हूं कि पिछला वीडियो देख लीजिए। फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। पार्टनरशिप डीड बोले तो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? जब सब पार्टनर्स मिल बैठ के आपस में समझौता करके बोलते हैं कि तुम इतना प्रॉफिट लेना, तुम इतनी सैलरी, तुम इतना कमीशन, तुम इतना फलाना ढिमकाना, सब लिख देते हैं कि पार्टनरशिप कब बनी, कितनी कैपिटल लगी, सब कुछ लिखते हैं। ओके, दोस्तों क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट की। लेकिन पार्टनरशिप जो रूल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो कहता है कि एग्रीमेंट बनाना जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के लिए, ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब नहीं बनाए हो ना, तो ये सभी रूल्स लगेंगे। क्या रूल है? चलिए जानते हैं। पहला है शेयरिंग प्रॉफिट। क्या है पहला? हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि आपको इसको नोट करना पड़ेगा अगर आपकी ये बुक या नोटबुक में नहीं लिखा होगा। नंबर 1 इज शेयरिंग प्रॉफिट। क्या लिखा है इसके अंदर? प्रॉफिट और लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स। देखो, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया एक ए पार्टनर है, एक बी पार्टनर है। ए वाले तुम कितना ले लेना, तुम 4 और तुम कितना ले लेना 6, तो 4:6 प्रॉफिट बट जाएगा जब एग्रीमेंट बना हो। लेकिन अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं बना, तब क्या होगा? तब ये सब नहीं चलेगा आपका 4:6, तब क्या चलेगा? तब चलेगा 1:1, यानी कि बराबर में बटेगा। यानी कि 10,000 अगर प्रॉफिट हुआ तो 5,000 ए भाई ले जाएंगे, 5,000 बी भाई लेकर जाएंगे। अब मान लो यहां पे आ गया सी भी आ गया, डी भी आ गया और ई भी आ गए। अब क्या होगा? तो वही चलेगा 1:1:1। 10,000 प्रॉफिट हुआ, अब कितना बटेगा? 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000। कैसे बटेगा? बराबर बटेगा। कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। कब बटेगा? जब पार्टनरशिप डीड ना बनी हो। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब भाई ये क्या हो गया? देखो, कभी कभी जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके पास कम पैसे होते हैं, तो वो क्या बोलती है पार्टनर्स को, यानी कोई पार्टनर बोलता है ए भाई तेरा बहुत पैसा है यार, ये तेरे पास वो तेरे पास, उसको आसमान चढ़ा देता है, तो थोड़ा सा अपने कुछ दे देना है लोन के हिसाब से। तो क्या करता है? 1,00,000 रुपए पार्टनर फर्म को दे देता है। क्या करता है? 1,00,000 रुपए पार्टनर अपनी जेब से निकाल कर फर्म को दे देता है कि ले भाई अभी तू खर्चा कर। ठीक, अभी अपन इसी में खर्चा करते हैं। अब जो ये लोन दिया, क्या वो इंटरेस्ट ना मांगेगा? काहे ना मांगेगा भाई, अपना पैसा दिया है वो। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा उसको? 6% पर एनम। यहां पे ही लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम टू द पार्टनर। यानी कि अगर लोन 1,00,000 रुपए का दिया है, उसमें कितना लगेगा? 6% का ब्याज लगेगा।
ठीक, समझ गए ये बात को। और ये पर एनम क्या होता है, बहुत बच्चों को डाउट होगा। पर एनम यानी कि ईयरली, सालाना 6% हर साल लगेगा। जितने साल का आपने लिया है, 5 साल का लगा तो 5 साल लगेगा, 10 साल का लगा तो 10 साल लगेगा। कितना लगेगा, 6% आपको देना ही देना है। ठीक, ऐसा नहीं कि भैया डीड तो बनी नहीं है, एग्रीमेंट तो बना नहीं है, तब क्या करें, ना देंगे। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, अरे 6% देना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जब डीड नहीं बनी हो, एग्रीमेंट नहीं बना हो, तब प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। लोन में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 6% देना पड़ेगा। क्लियर 6, ओके। फिर आता है सैलरी। सैलरी, पार्टनर सैलरी भी तो लेते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बना तो सैलरी देने की कोई बात ही नहीं होती। इट इज नॉट अलाउड टू एनी ऑफ द पार्टनर। कोई भी पार्टनर, आपके हम अंदर 50 पार्टनर हैं, लेकिन किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी अगर एग्रीमेंट नहीं बना है। फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक इंटरेस्ट लगता है कैपिटल पे भी, यानी किसको मिलता है, ये पार्टनर को ही मिलता है, तो वो भी नहीं दिया जाएगा। सेम करना है, इसका मतलब क्या होगा, किसी को सेम यहां पे आप उतार सकते हो। फिर क्या आता है, कमीशन। अगर डीड एग्रीमेंट नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो भी कोई कमीशन अलाउड नहीं होंगे। यानी कि ये तीनों पॉइंट तो आपको सेम ही मिल रहे हैं। इतना इजी याद करने को मैंने दे दिया कि सैलरी आपको नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है और कमीशन नहीं देना है, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। अभी बात करें कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तब क्या क्या चीज होती है। अब जब बना रहे हैं तब क्या क्या उसके अंदर लिखा जाता है, चलिए उसको देखते हैं। पहली चीज लिखी जाएगी डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, कि भैया पार्टनर का क्या नाम है, क्या पता है, एड्रेस क्या है, और उसके बारे में कुछ और बातें लाइक कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फैमिली में कौन कौन है, कि अगर आगे चल के कुछ पार्टनर ने गफला कर दिया और भाग गया तो उसके बारे में कुछ पता तो होनी चाहिए, डिटेल आपको, ना नंबर पता, ना नाम पता, ना कुछ पता, तो क्या खा उसको ढूंढने चले जाओगे, तो सब आपको पता होना चाहिए। इस कारण से डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर बनाया गया। क्या कहा, क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर, पहला तो नेम होना चाहिए पार्टनर का, फिर क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, और उसके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ और आपको जो मिल सके तो निकाल लेना। ये 3 चीज होना जरूरी है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म भी होना जरूरी है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ये देख लो। पहला क्या होता है, नेम। फर्म का नाम तो जरूरी है ना भैया, क्या नाम रख रहे हो फर्म का, आप अपने चुन्नू मुन्नू लिमिटेड रख रहे हो, चुन्नू मुन्नू पार्टनरशिप फर्म रख रहे हो, क्या नाम रख रहे हो वो आपकी मर्जी है, उसको लिख देना। पहली चीज इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए इसके अंदर, एड्रेस, कि कहां पे आपकी फर्म खुली हुई है, कहां पे आपकी पार्टनरशिप वाली फर्म खुली है, नारा सुपारा में खुली हुई है कि कहां पे खुली है। ठीक है, ये 2 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तीसरी आपको क्या है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन से आपकी पार्टनरशिप शुरू हुई। क्या लिखना है, सीधे सीधे आपको डेट लिखना है, डे लिखना है, 2 चीज आपको लिख देना है। ठीक, फिर चौथा क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर भी इक्वली बांट सकते हैं कि नहीं भैया हमको कोई लड़ाई झगड़ा चाहिए ही नहीं, हम सीधे इक्वली बराबर बांट के दे देंगे, या फिर आप कोई सा रेशियो बना सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर वो सब चीजें रहेंगी। फिर 5वां क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, किसी सर्विस का प्रोवाइडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक का बिजनेस कर रहे हैं, वो सब आपके ऊपर है, उसको भी इसके अंदर आप लिख देंगे। अब ऐसा बिजनेस ना कर लेना कि जो लॉ ने मना किया है, जो कानून ने मना कर दिया है। लाइकवाइज चल दिए गांजा की खेती करने, गांजा की खेती करने पार्टनरशिप बना के चल दिए, 5 पार्टनर मिले, चलो आज गांजा की खेती करेंगे। नहीं कर सकते भाई, क्यों भैया, हमको अधिकार है, हम करेंगे। अरे ये लॉ ने ही मना किया है कि आप नहीं कर सकते, तो क्यों कर दिया। मैं बहुत लोग करते हैं, हमारे गांव में करते हैं,
अरे वो छुप कर करते हैं, जाके पुलिस को बता दोगे, अगले दिन जाके रेड डाल देगी। मत करना ना, आप पिट सकते हो। ठीक है, ये हो गया, वो टेयरिंग वाले कर सकते हैं। फिर होता है आपका लास्ट छठवां वाला पॉइंट कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है। अगर आप देना चाहो तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट ये नहीं बोलता कि आपको सैलरी देना ही देना है। अगर आप एग्रीमेंट बना रहे हो तो आपको सैलरी देना ही देना है ना बाबा ना, आपकी मर्जी है। अगर आप 5-6 लोगों ने मिलकर बोला कि हम किसी को नहीं देंगे, भाई क्यों उतना रोना झंझट कि तुमको 5,000 मिल रहा है, ये ड्रामा सहना ही नहीं अपने को, तो कोई सैलरी नहीं, छोड़ो। कमीशन कोई नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई नहीं, चुपचाप आएंगे, जितना प्रॉफिट होगा लेके घर चले जाएंगे। ठीक, और अगर देना चाहते हो बहुत बढ़िया बात, किसी को आपको सैलरी देना है दे दो, सब लिख दो। ठीक है, तो ये 5 से 6 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर बोल रहा हूँ, आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर होनी चाहिए। और इसके बहुत सारी और भी चीजें हैं, पर अगर आपको याद करना है, एग्जाम के लिखना है, तो आप 5 से 6 चीजें लिख सकते हैं। अब ये तो एक हेडिंग हो गई, ठीक है, सब क्या हो गई, हेडिंग हो गई। इसके अंदर आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, मैंने समझा दिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं, अब आप बना के उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अंदर रिव्यू डाल के जाएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।